अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत अच्छा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है। ठीक है, कह रहा है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए देखें कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहां मैं एक कॉमा लगा दे रहा हूं आपके आसानी के लिए। ठीक है, ये नहीं चल रहा है क्या। कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा कोई क्या है, भवन है, कोई बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंची है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर मतलब टॉप, यहां से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा, यहां से उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से, शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है। तो उन्नयन कोण हमेशा ऊपर बनता है, तो जाहिर सी बात है जो केबल टावर होगी इससे क्या होगी, बड़ी होगी। केबल टावर इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हमारा मान चलिए केबल टावर है। ये क्या है हमारा, केबल टावर है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इस केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण, अच्छा उन्नयन कोण बनता है हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, तो यहाँ एक क्षैतिज स्तर बनाना पड़ेगा मुझे। ये कितना डिग्री है, तो ये है आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण यहीं से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहीं से बात हो रही है। ठीक है, यहीं से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, ये जो केबल टावर है ना, इसके पाद, पाद मतलब निचला हिस्सा, फुट पॉइंट, यहीं से फुट पॉइंट का, यहीं से फुट पॉइंट का, ये जो फुट पॉइंट है हमारा ये वाला, इसका अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। अच्छा, अवनमन कोण यहां से बन रहा है तो अवनमन कोण हमेशा नीचे बनता है। सर को झुकाने से बना कोण अवनमन कोण, सर को उठाने से बना कोण उन्नयन कोण। यहीं से इसके पाद का अवनमन कोण कितना बन रहा है जी, 45 डिग्री। और यहीं से शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। किसकी ऊंचाई निकालनी है, टावर की। इस फिगर को जरा मैं सही कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, ये फिगर क्या हो गया, सही हो गया। इसको मैं मिला दे रहा हूँ। ये जमीन है हमारा, ये क्या है, ये जमीन है। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, कुछ नाम दीजिए भाई। चलिए मान चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। हमें निकालना है क्या, सीई की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है, सीई की। अच्छा आप बताइए, ए भी 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, अरे ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी 7 मीटर होगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें निकाल लेना है सिर्फ डीई की लंबाई। डीई की लंबाई निकल जाएगी, उसमें 7 जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। ए बी क्या है हमारा, भवन है। ए बी हमारा क्या है जी, बिल्डिंग है, भवन है। और सीई, सीई क्या है हमारा, केबल टावर है। सीई क्या है जी, केबल टावर। हाँ, तो हमें निकालना है क्या, सीई निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, सीई की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। चलिए, दो त्रिभुज बन रहा है देखिए, एक ये वाला 60 डिग्री वाला और एक 45 डिग्री वाला। दोनों में एक एक बार चलेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन तो आएगा ही 100%। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एक बार चलना है त्रिभुज ए सी डी में, 45 डिग्री वाले में। किसमें, 45 डिग्री वाले में। देखो जी, हमें चाहिए ये केबल टावर की ऊंचाई, ये ऑलरेडी आपको पता है 7। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए ना, बात समझ रही, सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए। तो दो त्रिभुज बनना है, एक 45 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। दोनों में एक एक बार चलेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा ही 100%। चलिए एक बार चलते हैं 45 डिग्री वाले में, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में एंगल कितना है, 45 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब। ये यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है,
90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है जी, कर्ण, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लंब और आधार से। लंब दिया हुआ आधार निकालना है, लंब दिया हुआ आधार, ये आधार क्यों निकालना है, क्योंकि ये वाला साइड दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो इस वाले त्रिभुज की मदद से ये वाला साइड निकल जाएगा, ये साइड जैसे निकलेगा इस वाले में भी काम देगा हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लंब दिया है आधार निकालना, लंब और आधार का रिलेशन देता है tan। tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब क्या है वहां पे, CD है, आधार, आधार क्या है, AD है। लंब CD है, आधार क्या है, AD है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। चलिए CD का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7। AD हमें निकालना है यहाँ से, चलिए AD में 1 से गुना करिएगा, AD हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 7 मीटर, ठीक है। यहाँ से AD निकला कितना जी, 7 मीटर, ठीक है। इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज 60 डिग्री वाले में, ठीक है, एंगल 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में अब हम लोग चलेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा 100%। त्रिभुज ADE में, अब त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में मेन एंगल क्या है, 60 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये वाला आधार हो जाएगा। तो आधार अब हमें पता है, AD हमें पता है 7, हमें निकालना है DE, लंब निकालना है। आधार पता है, लंब निकालना है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan। तो त्रिभुज ADE में tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब यहाँ क्या है, मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब है यहाँ पे DE, लंब क्या है जी, DE। आधार क्या है हमारा, AD, आधार क्या है, AD। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर DE का मान हमें नहीं पता है, DE को DE ही रहने दीजिए। देखिए हम लोग DE को x वगैरह भी मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप x वगैरह भी मान सकते हैं, ठीक है। AD का वैल्यू कितना आया, 7 मीटर। कितना मीटर, 7 मीटर। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से AD बराबर 7 मीटर, ठीक है। ये जो AD हम लोग चेंज किए 7 मीटर, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहाँ से हमें मान निकालना है DE का। चलिए DE को हम लोग वहीं रहने देंगे, DE को यहीं रहने दीजिए। 7 नीचे में है, भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 7 गुने √3, ठीक है। मीटर तो मीटर, सब मीटर है, तो मीटर ये निकला हमारा किसका, DE का मान। किसका मान निकला, DE का मान निकला। हमें चाहिए टावर की ऊंचाई, चाहिए केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई क्या है भाई, CD प्लस DE। DE का तो मान आ चुका है, तो केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, CD प्लस DE, CD कितना है, CD 7 है हमारे पास, 7 मीटर। अब प्लस DE कितना है, DE यहां से आ गया है 7√3 मीटर। चलिए यहां से हमें आंसर चाहिए, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 कॉमन ले लीजिए। मीटर हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर हटा देता हूं मैं, मीटर हम लोग क्या बाद में आंसर में डाल देते हैं। 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, इस वाले में √3। अब यहाँ पे हम लोग मीटर क्या कर सकते हैं, दे दीजिए, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। हो सकता है आंसर में कुछ ऐसे दिया हो, 7 का √3 पहले दिया हो, तो √3 + 1 कर दीजिए, 1 + √3 लिखिए, चाहे √3 + 1 लिखिए, बात क्या है, सेम है। यही केबल टावर की क्या निकली, ऊंचाई निकली। आंसर हम शायद रूट में ही दिया है, अगर आप रूट तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी दीजिए। √3 का मान होता है 1.732, यहाँ से फिर इसको जोड़िए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कह रहा है क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। फिल्मों वगैरह में देखे होंगे आप लोग, समुद्र के किनारे एक लाइट लगा रहता है, क्या बोलते हैं, टावर की तरह रहता है, उसके ऊपर में लाइट रहता है। लाइट जो होता है समुद्र में क्या फोकस मारते रहता है, फोकस वगैरह, कि दूसरी जो जहाज़ है हमारे एरिया में ना आ जाए इसलिए। तो कह रहा है क्या, समुंदर है ये हमारा, क्या है, समुंदर है, इसमें पानी है सब। समुंदर तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है। ये जो समुंदर का लेवल है, सी लेवल जो है, यहाँ से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ये हमारा क्या हो गया, शिखर हो गया। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ से अनुमान कोण बनेगा तो अनुमान कोण हमेशा सर को झुकाने से बनता है, हमेशा नीचे बनता है क्षैतिज स्तर से। तो यहाँ से, अच्छा, अनुमान कोण बनने के लिए आपको क्या क्षैतिज स्तर होना चाहिए। उन्नयन कोण बने चाहे अनुमान कोण बने, क्षैतिज स्तर तो होना चाहिए। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, अनुमान कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से हमेशा नीचे बनता है। तो देखिए यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान के चलिए क्या, एक हमारा समुद्री जहाज यहाँ पे है और एक समुद्री जहाज यहाँ पे है, ठीक है। तो अनुमान कोण कुछ बन रहा है ऐसे, ठीक है। एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 45 डिग्री। अब 30 डिग्री कौन होगा, जाहिर सी बात है ये एंगल छोटा है तो ये 30 डिग्री, और यहाँ से ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है, तो ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। कितना डिग्री जी, 45 डिग्री। ये डिसाइड करने का तरीका है। अनुमान कोण बन गया। तो हमसे कह रहा है क्या, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, इस जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज है और लाइट हाउस के एक ही और दोनों जहाज है, ठीक है, एक ही और है भी। चलिए, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, हमें ये दूरी निकालनी है, ठीक है। चलिए कुछ नाम दीजिए, लेट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, कहिएगा सर यहाँ तो कुछ त्रिभुज क्लियर नहीं दिख रहा है हमें एंगल के हिसाब से। तो देखिए पिछले क्लासेस में 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और तिर्यक रेखा काटती है ना तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो हमारा है समुंदर का लेवल है, ये हमारा क्षैतिज स्तर है। क्षैतिज स्तर जो होता है जमीन से हमेशा क्या होता है, समांतर होता है, जमीन के हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है, ये वाला क्या है, समांतर है। तो ये जो लाइन है तिर्यक रेखा का काम करेगी, तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे वहाँ पे, ये क्यों 30 डिग्री हो गया, ये क्यों 45 डिग्री हो गया। ए बी सी डी, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा P है, क्या है, कोई पॉइंट P है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ए बी हमारा क्या है, लाइट हाउस है, ए बी हमारा क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। और हमें दूरी निकालनी है सी डी की, ठीक है। ये जो सी डी है ना, इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी क्या करनी है, निकालनी है। ये एंगल 30 डिग्री कहाँ से है, तो देखो जी, एंगल PAD और एंगल ADB कितना डिग्री जी, 30 डिग्री। ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, एकांतर कोण की वजह से। एंगल PAD बराबर एंगल ADC, ये दोनों क्यों बराबर हैं, तो ये दोनों इसलिए बराबर हैं, एकांतर कोण। एकांतर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल PAD और एंगल ADB ये दोनों बराबर हैं 30 डिग्री, क्यों बराबर है, एकांतर कोण की वजह से।
अब 45 डिग्री वाले के बारे में लिखिए, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी, ये जो 45 डिग्री बन रहा है इसके लिए एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी बराबर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसीलिए एंगल पी ए सी 45 डिग्री है, एंगल ए सी भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। एंगल ए सी बी भी 45 डिग्री होगा। ये दोनों क्यों बराबर है? तो एकांतर कोण की वजह से, अल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन रीजन मैं लिख दिया हूं, ठीक है। अब देखो जी, दो त्रिभुज बना है, एक 30 डिग्री वाला त्रिभुज ए डी बी और एक 45 डिग्री वाला ए सी बी। दोनों में एक एक बार चलेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन 100% आएगा ही। तो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। हमें चाहिए ये दूरी, हमें चाहिए ये वाला दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर किसी तरह हम लोग निकाल लें, क्या बी डी निकाल लें, क्या निकाल लें? बी डी, और बी सी निकाल लें, तो बी डी में से बी सी घटाएंगे तो बचेगा क्या? सी डी ही बचेगा। तो यही हमारा क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो चलिए एक बार 45 डिग्री वाले में चलते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल 45 डिग्री वाला कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये वाला साइड दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। मेन एंगल के सामने वाला लंब, ये वाला आधार, लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है? tan। तो tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा होता है लंब बटा में आधार। लंब क्या है वहाँ पे? ए बी है, आधार क्या है? बी सी है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। ए बी कितना है? 75 मीटर। बी सी हमें निकालना है तो यहाँ से बी सी निकल जाएगा, बी सी में 1 से गुना करिएगा, बी सी ही रहेगा। क्या बचेगा इधर? 75 मीटर। तो बी सी आ गया 75 मीटर, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब 30 डिग्री वाले में चलिए। 30 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी, सॉरी त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज। ये 30 डिग्री वाला कौन है? पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में मेन एंगल कितना है? 30 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है लंब और आधार से, ठीक है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है? तो tan देता है। देख रहे हैं इसमें, इस वाले एक्सरसाइज में सिर्फ क्या 95% tan का यूज हो रहा है, क्योंकि हमको tan और सॉरी लंब और आधार से मतलब रह रहा है। त्रिभुज ए बी डी में tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा होता है लंब बटा में आधार। लंब क्या है? ए बी है, आधार क्या है? बी डी है। आधार क्या है जी? बी डी है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है कितना? 1/√3, 1/√3। ए बी का मान कितना है? 75। बी डी का हमें नहीं पता है, बी डी का हमें नहीं पता। बी डी निकल जाएगा तो बी डी में से बी सी घटाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा? सी डी आ जाएगा। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी डी निकालेंगे यहाँ से। तो बी डी में 1 से गुना करिएगा तो बी डी ही रहेगा। तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 75 में √3 से गुना करेंगे तो 75√3, मीटर है तो मीटर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। हमें चाहिए क्या भाई? हमें चाहिए सी डी चाहिए, हमें चाहिए सी डी। तो सी डी कैसे निकलेगा? ये वाला, तो इस पूरे में से बी डी में से इसको क्या करिए? घटा दीजिए, हमको क्या निकलेगा? सी डी निकलेगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से सी डी बराबर क्या हो जाएगा? तो सी डी बराबर हो जाएगा, ये सी डी बराबर हो जाएगा पूरे बी डी में से इस बी सी को क्या करिए? घटा दीजिए, बी डी माइनस बी सी, ठीक है। बी डी समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में बी डी कितना है? बी डी का मान है 75√3, माइनस का माइनस, बी सी कितना है? सिर्फ 75 है। चलिए यहाँ से कैलकुलेट करिए, मीटर लगा दीजिए। 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, 75 बाहर लीजिए। चलिए यहाँ क्या बचेगा? √3 माइनस का माइनस। यहाँ 75 बाहर ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 बचा।
अरे हम 75 लिखे चाहे 75 गुने 1 लिखे, बात क्या है, सेम है। एक छुपा रहता है मल्टीप्लाई में। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ समीकरण नहीं भी लिख सकते थे आप, उससे कोई क्या खास जरूरी नहीं था समीकरण लिखना, लेकिन मैं आसानी के लिए लिख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है, दोनों में एक एक बार चल रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन आ ही रहा है 100%। बस यही यहाँ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस एक्सरसाइज में। इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक, अस्सलाम वालेकुम।